हम कृपा मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं, और कृपा यहाँ करने वाला कोई नहीं है। परमात्मा के हिसाब से कृपा से अगर दुनिया चलती तो इतना रेप, बलात्कार, अत्याचार, शोषण नहीं होता। आप इस बात को समझो। और मानव के अलावा और किसी भी जीव में रेप वगैरह नहीं होते हैं, बलात्कार नहीं होते हैं। बस मानव कर रहा है, एक दूसरे को छेड़ रहा है, एक दूसरे का बलात्कार कर रहा है, शोषण कर रहा है, कभी अपना बना के, कभी पराया बना के। अगर परमात्मा इस दुनिया को देखो, आप जब कहते हो ना कि नहीं सब माँ की कृपा से हो रहा है, सब बाप की कृपा से हो रहा है, सब परमात्मा अगर परमात्मा कृपा से सृष्टि चलती तो 2-2 साल के बच्चियों के साथ, 1-1 साल की बच्चियों के साथ रेप नहीं होता। होता क्या, आप बताओ, होता क्या? नहीं होता। यहाँ आपको कर्ता का अधिकार दिया गया, जैसा आप कर रहे हो वैसा परिणाम आपको मिल रहा है। और आज तक इतिहास में जितना लोगों ने बोला, बस मानव को सुधारने के लिए बोला, इसलिए सुधर जाओ, नहीं तो उसका परिणाम भोगो। कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। अगर राम के सामने कोई जाके प्रार्थना कर रहा है कि मुझे वरदान दो, मैं ये सुहागन रहूं, तो ऐसा अगर राम के पास कुछ होता तो अपने माँ को आशीर्वाद देते। 3 माँ विधवा हो गई। ये इस बात को जरा समझना गहराई से। आप कृष्ण के सामने जाके प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे मेरे आयु को बढ़ा दो, ऐसा होता अभिमन्यु को बचाते, पहले अभिमन्यु को आयु को बढ़ा देते, उनका भांजा था। जरा इस बात को समझो, आप क्या कर रहे हो। आप खुद अपने जाल में अपने को फंसा रहे हो, और जीवन भर आप वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, और आप समय गंवा दिए पूरा। मानव तन पाए थे अपने आप को साधने के लिए, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए, योग करने के लिए पाए थे, अपने आप को सुधारने के लिए पाए थे। आपने पूरा जीवन लगा दिया भीख मांगने में, मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। कोई कृपा नहीं करेगा। कृपा अगर करता तो सबके ऊपर करता ना। जरा इस बात को समझो, आपके ऊपर क्यों, आपके ऊपर व्यक्तिगत क्यों कृपा करेगा, सबके ऊपर करेगा ना। तो आप, अच्छा आपके ऊपर हुई तो इसका मतलब आप लायक हो गए, तो आपके कर्म के द्वारा कृपा हुई, ना कि कृपा हुई। कृपा एक भ्रम है। अगर हमने दिन भर मजदूरी की और कोई सेठ हमें पैसा दिया तो क्या मैं कहूँ तू कृपा किया? नहीं, मैंने मेहनत की, उसकी मजदूरी दे रहे हो, बात खत्म। ये कृपा नहीं है, इसे कृपा थोड़ी कहते हैं। इस बात को समझिए आप लोग। यहाँ सबको अपने कर्म के अनुसार सब कुछ मिल रहा है। कृपा मांगने में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। कमजोर आदमी हमेशा कृपा मांगता है, और उससे ज्यादा फिर वो एक और आदमी वहां खड़ा है सेटिंग करने के लिए, वो आपका शोषण कर रहा है। जो आपके पास था वो भी ले लेता है कि मुझे लाओ, मैं कृपा करा दूंगा। आप जरा इस बात को समझना कि आप मंदिर में जाते हो, आप सामने प्रार्थना कर रहे हो, और वो कह रहा है कि जो मांगना है मांग लो, फिर आपसे कहता इतना ही इतना चढ़ाओ। अगर उसे जरा सा भी भरोसा होता तो सुबह आते ही बोल देता कि शाम तक की मजदूरी इतना है, दे देना। बोलो, अगर उस पुजारी को जरा सा भी उस पे भरोसा होता, उस मूर्ति पे, तो आता सुबह कहता कि शाम तक मेरी मजदूरी इतना मुझे चाहिए, देना। मेरे बाल हैं, बच्चे हैं, मैं आपकी सेवा करता हूं, तो शाम तक मुझे, वो आपसे नहीं मांगता, लेकिन उसे पता है ये नहीं देगा, लेकिन ये पक्का देगा, क्योंकि ये कई लाख लेने आया है, ये दे देगा। और अपने, अच्छा जितना आप मंदिर में चढ़ा के आते हो, जितना आप मंदिर में चढ़ा के आते हो, अपने पिताजी को भी दे दो, और बोलो पिताजी इसका रिटर्न इतना देना। देंगे क्या? 10-20 रुपए का नारियल 100-200 चढ़ा के लाखों की मांग करके आए हो, अपने पिताजी के चरणों में रख दो और कह दो पिताजी मेरी मांग पूरी करो। बोलेंगे क्या चाहिए बेटा? बस ये नारियल ले लो, मीठा ले लो, 100-200 ले लो, मुझे 1-2 लाख रुपए दे दो। पिताजी धक्के मार के भगाएंगे। जरा आप सोचो आप क्या कर रहे हो। आप ही दोगे क्या? आप ही दोगे क्या किसी को? आपके चरणों में आके कोई नारियल फूल माला पटक दे और माथा पटक दे, 200 रुपये रख दे और बोले मुझे 1-2 लाख रुपए आप दे दो,
क्या बोलेंगे आप कि जिस रास्ते से आया है निकल ले और दोबारा जिंदगी में दिखना मत, शकल मत दिखाना। तो वो इष्ट आपको यही कहता होगा, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो। वो इष्ट आपको यही कह रहा है, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो कि दोबारा शकल यहाँ ना दिखाना। ये शांति का केंद्र है। मंदिर का निर्माण गांव के बाहर या गांव में इसलिए किया जाता है कि जाके वहां पे कोई भी व्यक्ति अपने आप में बैठ सके। शांति का एक केंद्र। बात समझ रहे हैं? लेकिन आपने उसे व्यापार का अड्डा बना दिया। शांति के केंद्र को व्यापार का अड्डा बना दिया, पैसे का लेन देन कर दिया। वहां रहने वाला कह रहा है जो चाहिए मांग लो, हाँ, और तुम मुझे इतना दे दो, बस। और ये चल रहा है। वो इष्ट भी परेशान है। सबसे ज्यादा कौन परेशान है? इष्ट। यार लोग मांगने ही आते हैं, मेरे लिए कोई नहीं आता। अरे वो शांति का केंद्र है। मंदिर इसलिए बनाया जाता था कि आप गांव का कोई भी व्यक्ति वहां जाके शांति से बैठ सके, अपने आप को समझ सके। मंदिर में एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा को सामर्थ्यवान बताई गई है। ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप कोई भी माथा पटको कुछ भी कहो, वो स्थिर रहती है। ये स्थिर है तो किसी से बोलती है? नहीं बोलती है, और वो पूजनीय है। वैसे ही हमें उस मूर्ति से ये सीखना है कि मुझे अपने कर्म को करते हुए ना अच्छे में जाना है ना बुरे में जाना है। बस अपने कर्म को करते रहना है पवित्रता के साथ। न राग में जाना है न द्वेष में जाना है। अपने आप को स्थिर रखना, ये सीखना है मंदिर जाके। आप तो मंदिर जाके भिखारी बन गए। सामर्थ्यवान के पास जाके सामर्थ्यवान बनना चाहिए था, तो आप तो भिखारी बन गए। जब देखो तो घंटी तभी बजाते हो जब आपको कुछ चाहिए। चलो मंदिर, चलो मंदिर। क्या आज ये मन्नत है, वो मन्नत है। इस पे आप चिंतन करो, मनन करो। आप क्या कर रहे हो जीवन में? आपको जीवन मिला था जीने के लिए, बस इच्छा अपेक्षा में घूम रहे हो एकदम। बंद कर दीजिए। समझ गए? बोलिए, और किसी का प्रश्न है? बोलिए, लाइव कर लीजिए। તમને કયો કાગે और लक्ष्मण जी, बढ़िया क्या हाल है? તમને કર્યો કામ ઉપર हम लोग कहीं नहीं एकाग्र गीता को ज्ञान पते भी हम कह के कस का चाहिए आज उनको मिलियो गीता में। गीता का तो ज्ञान सीधा बाबा है कि गीता गीता कहिए, त्याग त्याग निकलेगा। अपने बुराइयों का त्याग कर देना गीता है, बस यही है गीता। आज बाण धनुष पट्टी दिया थी, मैं सब तो अपना देख के मारो पति यही बताई थी। वो कह गया कि सब ने ना ऐसा करे नहीं, वो कह हो एक जीतूंगा, दुर्योधन को हम ऐसा करूँगा। वो कहीं पर मीडियो भी नहीं, आखिर मौत आला कहीं नहीं मिले। बोलिए। सब तो तुमने बता दिया, अब हम कहीं पूछे तुमको। अब तो तुमको हमारे पास कोई हो तो हमको शिक्षा ग्रहण आत्मज्ञान की बात सुनी सका। हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है तुम्हारा। बोलिए, लाइव कर लीजिए। विजय सिंह, जिंदगी को कैसे जीना चाहिए? ईमानदारी और सत्कर्म से। कृष्ण जोशी, प्याज कितना खा सकते हैं? जितना चाहिए उतना खाओ। विजय सिंह, आपके विचार बहुत सुंदर है महाराज जी। आपकी सादगी बहुत अच्छी लगती है योगी जी महाराज जी। चंपक मिस्त्री, आप जैसे गुरु जी के लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कह सकते हैं, क्योंकि आप आत्मज्ञान का सही रास्ता दिखा रहे हैं। सुरवना, आश्रम की दिनचर्या कैसी है गुरुजी, ताकि घर पर हम फॉलो कर सकें? 12 के बाद नाश्ता मिलता है, सुबह काढ़ा। किसी से व्यवहारिक बातें नहीं करनी है।
इसके बाद शाम को भोजन। भोजन में एक विशेष यहाँ नियम है, वो घर पे भी अपना सकते हो। एक बार भोजन लिए न तो छोड़ना है न तो मांगना है, बस बोल। और ज़रूरत में जीना है, ज़रूरत में बातें करनी है, नहीं कोई बातचीत नहीं, बोल। TRI। तो बाबा, क्या प्रार्थना सब झूठ है, एक भ्रम है? सब कहते हैं सच्चे मन से प्रार्थना करो और कर्म करो। जब हम प्रार्थना क्यों करें? जब या तो प्रार्थना करें या कर्म करें, दोनों क्यों करें? जब हमारे कर्म से मिलता है प्रार्थना से, ये बताओ। फंसाओ मत, सीधी सीधी बात करो। प्रार्थना से मिलता है, कर्म से मिलता है, तो प्रार्थना क्यों करें? और प्रार्थना से मिलता है तो कर्म क्यों करें? फिर दोहरी बात मत बताओ, पढ़ाओ मत। मिलता किससे? कर्म से। तो सीधा हम कर्म करें ना, हम प्रार्थना क्यों करें? हम कमजोर क्यों बने? प्रार्थनाएं हमें कमजोर बनाती है, आप समझो इस बात को। गीता में क्या बोला? क्या बोले कृष्ण? राधे राधे जपो कि कर्म करो? क्या बोले? बोलिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो फल चाका। आज उनके नाम से राधे राधे लोग दे रहे हैं। अच्छा बताइए कि गीता में उन्होंने क्या ज्ञान दिया? बोले कृष्ण को जाओ राधे राधे माला ले लो, राधे राधे करो, सब हो जाएगा। तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने मेरा कर्ता से मुक्त हो जाओ और कर्म करो, निष्काम कर्म करो अर्जुन, यही शिक्षा दी। पूरे गीता का सार यही है, निष्काम सेवा करो, यही पूरे गीता का सार है। निष्काम कर्म करो, कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म? बिना इच्छा अपेक्षा का किया गया कर्म पूजा है, इसलिए कि वो निष्काम कर्म है, परोपकार है। ये सिखाया कि उन्होंने कहा जाओ राधे राधे जपो। जरा समझो इस बात को आप लोग। अगर ऐसा कुछ होता तो वो दे देते हैं ना सबको। कृष्ण ने कभी भी पूरे महाभारत में कहीं है कि अर्जुन से अपनी पूजा करवाई? बताओ। आप गीता का नाम लेके क्या क्या करवा रहे हो? नाम दे रहे हो गीता का। कृष्ण ने किसी को भी कहा क्या? राधे राधे का मंत्र किसी को दिया? आप अच्छा आप बताओ। नहीं तो अर्जुन को बोल देते ना, अर्जुन जाओ, जा रहे हो, कुछ नहीं चाहिए, जाओ राधे राधे जपना, कल्याण हो जाएगा। क्या जरूरत था इतनी मेहनत करके उनके प्रश्नों के उत्तर देते? इस बात को समझिए आप लोग। सीधा बात करो, प्रार्थना कर्म, कर्म की प्रार्थना, दो में से एक बताओ। मेरे कर्म से मुझे मिलेगा कि मैं प्रार्थना करूं, कर्म नहीं करूं मिलेगा? कैसे मिलेगा? कर्म से मिलना है। फिर तो हम सीधा कर्म करेंगे। प्रार्थना हमेशा व्यक्ति को कमजोर बनाती है, आप इस बात को समझिए। प्रार्थना अच्छा कौन करता है? मजबूत सामर्थ्यवान व्यक्ति की कमजोर व्यक्ति? बोलिए। हमेशा सीनियर को जूनियर ही हाथ जोड़ता है कि सीनियर हाथ जोड़ता है? समझ रहे हो? तो आप अपना काम करिए ना, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? मैंने तो यही सीखा जीवन में, मेहनत करो और आगे बढ़ो, बस। इस सिद्धांत को समझो, नहीं चाहिए कृपा। मैं तो बस इतना कहता हूं कि परमात्मा मुझ पे कृपा करना, इतनी कृपा करना कि कभी कृपा ना करना। ये गलती अब मत करना, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, कृपा मांगो कृपा मांगो। कोई कृपा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो करता ही नहीं है। अगर करता तो फिर सब पे क्यों नहीं करेगा? व्यक्तिगत मुझ पे क्यों करेगा? फिर परमात्मा में तो दो भाव नहीं है, उसके लिए सब एक जैसे हैं। अगर कृपा उसकी होगी तो सब पे होगी, और सब पे होगी तो होगी। मैं क्यों व्यक्तिगत मांगू? इसलिए मेहनत करो और आगे बढ़ो। हमने तो जीवन में यही समझा। बोलिए। आलोक, क्या जीवन का उद्देश्य परम सत्ता से मिलना है? ये कैसे प्राप्त होगा? बस अपने आप को सुधारें, पहले आत्मज्ञान में स्थिर हो, स्व में स्थिर हो, ईमानदारी सत्कर्म से आप अपने मूल तक जा सकते हैं।
मूल तक, ईमानदारी सत्कर्म, ये आपको मूल तक लेके जाएगा। क्योंकि फिर आप आगे जाएंगे ही नहीं आगे, क्योंकि कर्ता का भाव ही नहीं आएगा ईमानदारी और सत्कर्म में, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर आप पीछे आने लगेंगे। फिर वो मूल तक ले जाके खड़ा कर देगा। जैसे मान लीजिए आप एक पहाड़ पे और कूद गए, आप कुछ मत पकड़ो तो आखिरी में ही आओगे क्या? हाँ, कुछ पकड़ो मत, बस कुछ पकड़े कि गए। राज बाहर बोल। राम कौन है, विस्तार से बताइए। कौन है से परे है। और किसी का प्रश्न है तो बोलिएगा। आप लोगों का कोई प्रश्न है बोलिए। आप हो गए प्रश्न खत्म? आपको कुछ समझ में आया? बहुत सब कुछ साफ हो गया। आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ? अनुभव तो बहुत बढ़िया है। जैसे जब से आए हैं ना, एक एक दिन एक एक भ्रम टूटता जा रहा है और खुद से ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। और जैसे धुंधला था सब कुछ, तो पूरा क्लियर हो रहा है अभी। और अंदर से बहुत सामर्थ्यवान खुद को फील कर रही हूँ मैं कि हाँ, अब तक जो लग रहा था कि सभी पे कृपा हो रही है, ऐसा नहीं कि मुझ पे ही हो, सभी पे हो रही है, लेकिन उसके प्रकार अलग अलग हैं। जो सुना था वो भ्रांतियाँ सारी बनी हुई थी, तो यहाँ पे आके पूरा क्लैरिटी हो गया सब कुछ कि हाँ, जो जैसा है वैसा दिखने लगा। कि व्यवस्था है तो उसमें व्यवस्था का एक पार्ट होकर हमें भी जीना है। बस उपयोगिता पूरकता के साथ जीना है। किसी के लिए उपयोगी होना है, किसी के लिए पूरक होना है, और बस अपना काम करके आपकी भाषा में बोले तो निकलना है। निकल जाना है। बस करके निकल जाना है, और कुछ आगे पीछे कुछ नहीं। बहुत बहुत क्लैरिटी आ गई, बहुत एकदम हल्का हल्का लग रहा है पूरा। जो मतलब वो उन लोगों के हिसाब से जो वो जानते थे वो उन्होंने बताया, और हमने भी उनको ज्ञान समझ के जीवन में लिया, क्योंकि समर्पण पूरा था। और जो चाहिए था वो भी इतनी तड़प थी कि नहीं कहीं से तो मिलेगा। तो जैसे पात्रता होती गई वैसे एक एक वो तैयारी थी पूरी। नहीं तो ये इतना जल्दी समझ में नहीं आता, प्रत्यक्ष ज्ञान इतना समझ में जल्दी नहीं आता। वो सारी तैयारी थी, तो उसका भी अफसोस नहीं है कि जो हुआ वो समय पे होता है। जब हम पात्र होते हैं तभी होता है। तो यहाँ तक के लिए तैयार किया गया था, और ये जो है यहाँ पे आना हुआ वो सफल हुआ। अब जीवन भी सफल ही होगा, ऐसे नहीं जाएगा वो कि जब शरीर छोड़ें तो जो मतलब अभी परमात्मा का है, या तो उसकी आँख में आँख डाल के कह सके कि हाँ, तुझे भी संतोष या गर्व होना चाहिए कि तूने भेजा है, और मुझे भी होना चाहिए कि मैंने पूरा जिया है। मैंने जिसलिए मैं आई हूँ वो मैंने काम किया। हाँ, वो किया है मैंने। वो संतोष के साथ ही शरीर को छोड़ना है पूरा। हमारा जन्म जिसके लिए हुआ, हाँ, वो कार्य मैंने किया। वही इच्छा थी कि अपने बारे में पूरा सच जानना है, पूर्ण सत्य कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्यों हूँ, क्या करना है। तो सब लोगों ने बताया और सच ही बताया, लेकिन आपने पूरे डायमेंशन सारे कवर कर लिए, एक ही दिशा में नहीं, पूरा सारे। सच भी बताया, झूठे भ्रम भी टूट गए, और आगे क्या करना है उसकी क्लैरिटी भी मिल गई, और हम कहाँ पे हैं वो भी समझ में आ रहा है। मतलब बहुत कुछ हर एंगल से पूरी क्लैरिटी आ गई, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ऐसे आए थे कि चलो मिलेंगे, जानेंगे, जो हमें चाहिए वो यहाँ से हम लेके जाएंगे। लेकिन जैसे वो कल बेटी ने बोला था आपने चॉकलेट दी है, वो वाक्य इतना गुस्सा, आपने उसको ऐसे दिया, उसने बोला मेरे तो हाथ इतने हैं, आपने तो कितना सारा दे दिया। तो अभी मैं वही फील कर रही हूँ कि हमारे तो छोटा, आपने तो कितना सारा दे दिया। अभी उसको डाइजेस्ट करना है, समझना है, और भी और जीना, सबसे बढ़िया जीना है उसको अभी, तभी होगा। नहीं तो सुनने से तो होगा ही नहीं, वो जीना है। अभी वो इतना उतर गया है ना, मुझे तो लगता है जीने में आ ही गया। वो समझ में आया तो जीने में आ गया, अगर नहीं समझे हैं तो जीने में नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो नहीं बोलूँगी कि गुरु की कृपा हुई है। आप अपना काम कर रहे हो, और मैंने अपनी पात्रता बढ़ाई, तो इसीलिए आपका वो मेरे पात्र में समा गया। तो हम दोनों ने अपना अपना काम किया। उस बालिका को अगर हम देते हाँ, तो वो संभाल लेती, लेकिन उसने मांगा हाँ, कि आप चाहे जितना दे दो,
तो जब हमने उसको दिया तो वो नहीं संभाल पाई, अगर हम देते तो संभाल लेते। क्या? हाँ, उसने बोला आपको जितना देना हो उतना दो। हाँ। यहाँ पे एक ये अभी मुझे क्लिक हुआ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्संग के वक्त ही हम सीखते हैं, हाँ हाँ ये सारी बातें भी सिखाती हैं। जब भी ये पूरा चल रहा था आपके और उसके बीच में संवाद, तभी मुझे लगा ये कुछ तो इसमें है सीखने का। तो वो अभी क्लियर आपने किया कि आपने दिया और वो नहीं संभाल पाई ऐसे। उससे मैंने पूछा, हाँ दे तो मैं रहा था, हाँ, उससे पूछा मैंने कितना दूँ। कितना दूं, तो उसने कहा चाहे जितना दे दो। हाँ तो हमने दिया फिर, तो अब देने वाला मैं नहीं रहा, पहले तो मैं था, हाँ लेकिन अब वो हो गई क्योंकि उसकी इच्छा से मिल रहा है। हाँ अब देने वाला मैं होके भी अब देने वाला नहीं रहा, तो जब मैंने उसकी इच्छा से दिया तो वो संभाल नहीं पाई। हमारे साथ ऐसा ही होता है। हाँ आपने ये भी बोला था कि गिराना मत, तो आगे चल हाँ। कर गिर भी गए थे। हाँ भाई हम दे तो रहे हैं, आप मांग तो रहे हो, हम दे रहे हैं, लेकिन फिर गिराना भी मत ना। हाँ और नहीं तो फिर हम समझ के दे रहे थे। आप कह देते कि आप जितना चाहे उतना दो, आपकी इच्छा, तो मैं समझ जाता कि आप कितना ले सकती हैं। कितना ले सकते। हाँ हाँ, तो ये भी हो सकता है ना कि जैसे वो देने वाला देता जाता है, खुलता जाता है, उसका भी तो लेने वाला क्या भी खुलता जाता होगा ना, लेते अब लेते। लेने वाला किस भाव में ले रहा है? अहम भाव में, समर्पण में। हाँ वो ये भी तो कह सकता है कि आप ठीक है, आप चाहे जितना दो हम लेंगे, अब मेरी पात्रता आप बढ़ा दो। हाँ, नहीं हाँ? वो तो नहीं बढ़ा सकता। हाँ कहीं न कहीं से बढ़ेगा ना। हाँ। वो बढ़ाने के लिए समझ तो दे देगा, हाँ समझ देगा। वो बढ़ाने के लिए समझ तो दे ही सकता है। हाँ बढ़ाना तो आपको है, बढ़ाना लेकिन समझ तो दे ही सकता है। हाँ तो आप उसके साथ ये भी तो मांग सकते हो कि आप अपनी इच्छा से दीजिए, हमारी समझ की क्षमता बढ़ा दीजिए। हाँ, तो वो क्षमता बढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन बढ़ाने के लिए दे तो सकता दे है। सकता है। समझ रहे? तो उसने कहा कि मैं संभाल लूंगी, तो हमने कहा कि गिरना नहीं चाहिए, तो गिर ही गया, क्योंकि मुझे पता था वो संभाल नहीं पाएगी। उसी वक्त मुझे ये ख्याल आया, जैसा अभी आपने बोला कि उससे बोलो कि मेरी समझ भी बढ़ाओ, तो वो मैंने अंदर वही बोला था कि यहाँ पे इतना मिल रहा है ना, साथ में मेरी समझ भी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ से इतना भी छूटना नहीं चाहिए, जो भी मिल रहा है वो पूरा लेके जाना है ऐसे। तो वो हो रहा है, वो खुद के एकदम। साथ महसूस हो रहा है अभी कि बढ़ रहा है, वो समझ का दायरा भी बढ़ रहा है, जो आ रहा है वो समझ भी आ रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है, मतलब जो सोचा नहीं था। एकदम एकदम समझ समझ के आगे बढ़िए। हाँ समझ आपकी कोई बढ़ा नहीं सकता, लेकिन समझ बढ़ाने के लिए आपको मार्ग बता सकता मार्ग है। क्या? उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपने मार्ग बता दिया, अब चलना तो हमें। बस आपको चलना, अगर समझ में आएगा तो चल पाएंगे, तो चल अगर समझ नहीं आया तो नहीं चल पाएंगे। नहीं, अगर आपने किसी से मार्ग पूछा और वो भाषा में मार्ग बताया, वो भाषा आपको नहीं पल्ले पड़ी, तो आप आगे नहीं जा सकते। वो सही भी बताया हो तो भी आपकी भाषा में अगर वो बोलेगा तभी आप समझ पाओगे। वैसे ही हमें समझ में आना चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान को मैं ठेठ भाषा में बोलता हूँ कि गांव का हर आदमी समझ ले, ज्यादा से ज्यादा। बहुत सिंपल है लैंग्वेज, एकदम एकदम पूरा बातें मैं बहुत हर बड़ी- व्यक्ति के लिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन वो सिंपल पूरा करके बोलते हैं। हर व्यक्ति समझ ले, ज्यादा से ज्यादा। हाँ जितने को समझने की क्षमता है वो तो समझ लो। इसलिए मैं जितना ठेठ भाषा हो सकता है सरल तरीके से लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। बोलिए। अभी देखो, मैं उनको बोला था कि यहाँ रुकना मतलब खत्म होना, तो बोले हम रुकेंगे, अब तो मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं बोला फिर सोच लो, फिर लाइव वीडियो देखना, अगर आपने कहा कि मैं रहूँगा। तो बोले नहीं, मैं मुझे तो कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। आज देखो उनको जाना पड़ा।
क्योंकि वो बोले मैं खत्म हो रहा हूँ। यहाँ होना, यहाँ रहना मतलब खत्म होना। खत्म। क्या? यहाँ रहना मतलब खत्म होना। ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ आ जाओ। अपने आप को मिटाना हो तो यहाँ आ जाओ। हाँ, अपने आप को रखना हो तो निकल लो। मैं तो बोल देता हूँ, सचेत भी कर देता हूँ कि अभी भी लौट सकते हो, क्योंकि एक समय ऐसा ना हो जाए कि आप लौट ना पाओ, खत्म हो जाओगे। इसलिए अभी लौट सकते हो, लौट जाओ। ताकि देखो वो गए, उन्हें कुछ बचे थे। बोलिए। TRI बाबा, हम में ही हैं वो प्राण शक्ति, तो हम हमेशा भीख क्यों मांगते रहते हैं? अब आप देखो ना क्यों मांगते रहते हो। क्रिएट शॉपिंग। कृपा और प्रार्थना व्यक्ति तब ईश्वर से या मनुष्य से मांगता है उसके अधिकार क्षेत्र में ना हो। वो उस लायक नहीं अपने आप को समझता, इसलिए मांगता है। वो अधिकार में हो या ना हो वो छोड़ दो। वो तो अधिकार में समझता है तभी मांगता है। अगर ये समझ जाए नहीं देगा तो नहीं। जैसे आपके घर में शिव मंदिर बगल में ही है, पड़ोस में ही है, गांव में ही है, वहां जल नहीं चढ़ाते, आप दूर जाके कई 100 किलोमीटर जाके चढ़ाते हो। आपको लगता है यहाँ से मिल जाएगा, एक ही है, लेकिन आपको लगता है वहाँ की ऊर्जा ज़्यादा, यहाँ की कम है, ये नहीं दे पाएगा, वो दे देगा। इसलिए तो आपको कई 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। बगल के मंदिर में वही तो है, वो एक ही है ना, दो तो नहीं है। तो आपको ये समझ में आता है, मिलेगा तभी मांगते हो। अगर ये समझ में आ जाए नहीं देगा तो नहीं मांगोगे। आपके पास नहीं है इसलिए मांग रहे हो। बोलिए। रामप्रीत कुमार, मात नर्मदे हर गुरुजी। कृपया इस जीवन का उद्देश्य समझाइए। ये आपको पक्का करना पड़ेगा, इस जीवन का क्या उद्देश्य है। मेरे समझ से तो अपना आत्मिक कल्याण कर लेना, स्व में अपने आप को ले जाना, बाहर से अपने आप को मुक्त करा लेना, उस परम सत्ता से अपना मिलना करा लेना, तब मानव तन का मतलब है। मैंने यहाँ तक समझा, आप क्या समझते हो आप देख लो। करुणा। प्रणाम गुरुजी, नर्मदे हर। बहुत ही प्रेरणा देने वाला सत्संग है, लेकिन समझ लेना बहुत जरूरी है। विनायक। यहाँ पे एक बालिका आई थी, आप थे जब मैं उसको, हाँ, वो छोटी बच्ची एक थी। बालिका आई, हमने उसको एक चॉकलेट दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही 11 12 ऐसे ही, और उसका भर गया हाँ, और जैसे ही भरा वो रोने लगी। क्या यही हाल हमारा है। गिर जाएगा। नहीं, हमसे डर गई, डर गई। मुझसे डर गई हो, क्योंकि उसके हाथ में इतना कभी दिया नहीं कोई, तो ये क्यों दे रहा है, तो वो डर गई। ऐसे ही हम मांगते 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 भयभीत हो गए। अब इतना मांग लिया, संभाल नहीं पा रहे क्या। और वो अभी भी मुझे देख के डरती है। अभी भी वो आती है इधर, वो मुझे देख के कांपती रहती है, क्योंकि मैंने उसको इतना दे दिया। वो भी लेती गई तो हम भी भरते गए। हमारा तो ये है कि आप ले रहे हो तो लो 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 लो। अब उसकी मुट्ठी भर गई, दोनों हाथ भर गए, गिरने लगे, फिर भी मैं दे रहा हूं। वो एकदम हदस गई, छोटी सी। वैसे ही हमारी हालत है। हमारे पास मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, अब हम ज्यादा से परेशान हो गए हैं। क्या घर इतना बड़ा बना लिया कि रहने वाले 1-2 लोग, अब बनाए थे मालिक बन के, अब नौकर बन गए, झाड़ू सफाई करते हैं। क्या हाँ, आप देख लो, आपके पास कपड़े इतना है कि आप संभालने में लगे हो। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। जितना आपके पास कपड़ा वस्त्र है, आपको लगता है उतना जरूरत। फिर अगर आप उतना नहीं रखते तो कहीं और उपयोग होता। बेमतलब का हम संचय रख लिए हैं। आपके पास, मैं कह रहा हूं, कितना कपड़ा चाहिए आपके, तो पेटी की पेटी। अच्छा क्या करोगे, क्या करोगे। ऐसा भी नहीं है कि आप मरोगे तो आपके, आप वो भी निकालेंगे और कफन दे देंगे, वो सारा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आप एक काम करो, जितनी जरूरत है उतने कपड़े रखो ना।
क्या जरूरत है इतना कपड़ा का भंडार लगाने की? क्या जरूरत है? पेटी का पेटी साड़ियां, पेटी का पेटी कपड़े, और लाओ और लाओ। और वो आदमी परेशान है कमाने वाला, पहनना नहीं है, सिर्फ दिखाना है। दोस्त आ गए, रिश्तेदार, देखो मेरे पास ये साड़ियां हैं, पहनना नहीं, बस अपने अहंकार को पोषण देने के लिए। देखो मेरे पास इतने झुमके हैं, ये हार है, ये है। पहनते कितना हो? साल में एक बार, साल में एक बार पहनने में, 2 बार पहनने में उस आदमी को आपने बेईमान बना दिया। क्योंकि वो पैसे से आता है ना, तो उसके लिए उसे पैसा कमाना पड़ा ज्यादा, वो ज्यादा कमाने के चक्कर में बेईमान बन बैठा। परिवार ही गार्जियन को बेईमान बना देता है, क्योंकि आपकी मांग और बेमतलब की। आप देखो ना, जितना आपके पास सोना गहना, ये कितना दिन पहनते हो? साल में 1-2 बार, वो भी डर डर के, कहीं कोई हाथ ना मार दे। कपड़े किस लिए? देखो ना, आपके यहाँ आपकी भाभी या कोई आता है या कुछ भी ननद, तो आप उसे दिखाते हो, देख मेरे पास ये साड़ी है, ये कपड़े, ये ड्रेसेज है, ये ड्रेस है। सोचो जरा, आप ये क्या कर रहे हो? समय बर्बाद करो उसकी रखवाली में। अब चूहे से भी बचाना है, उसको एकदम बढ़िया से पैक रखते हो, बचाव करना है। उतना जगह भी लिया है आपके घर का, मतलब आप परेशान अपने आप को खुद कर दिए हो। ज्यादा आपने वजन लाद लिया है। आप खुद देखो, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, उसमें आप भी हो, आपका भी हाल यही होगा। नहीं, अभी तो बहुत सालों से कुछ लेना ही बंद कर दिया। कितना सालों- नहीं लेना नहीं। अभी आपके पास कितने कपड़े होंगे? अभी है, वो लगभग पड़े कितने हैं, वही है, कितने बहुत सारे हैं। कितने बहुत सारे, लगभग 20-25 अब बताइए, पहनती कितना हो? जी नहीं, इतना तो नहीं जरूरत है। अब बताइए। जब से समझ के मार्ग में आए ना, तब से बहुत समझने के बाद भी 20-25 पड़े हैं। हाँ। और समझ नहीं दी तो कितने थे? अभी भी 20-25 पड़े हैं। 20-25 की जरूरत है आपको? नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को अंदर घर में पहनने के लिए एक दो सीट, और बाहर कहीं हम अगर मेहमानी वगैरह जा रहे हैं तो 1-2 सीट बहुत हुआ। नहीं, इससे ज्यादा कपड़ा रखने की क्या जरूरत है? अब कपड़े तो है, कभी भी खरीद सकते हैं। कम से कम उस आदमी को बेईमान तो मत बनाओ। आपकी मांग की वजह से वो आदमी भ्रष्ट हो गया और आपकी मांग खत्म नहीं हो रही है। एक आदमी आपकी मांग की वजह से बेईमान बन बैठा। बोलिए, और आपकी मांग खत्म ही नहीं हो रही है। आपके कर्म से, आपकी मांग से किसी को बेईमान मत बनाओ। बोलिए। विनायक, प्रणाम गुरुदेव। हमारी योग्यता का और पात्रता का विकास कैसे हो? मेहनत करके, जो आपको चाहिए उसके लिए काम करो। यहाँ भी आते हैं साधक, मांग करते हैं, ये 2 टाइम भोजन कर दो, ये कर दो, हम पैसा देते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने भी सलाह दिया था, बोले सब्जी का हम देते हैं। बोला कब तक दोगे? बोले हम जब तक रहेंगे, पर हमके जाने के बाद क्या होगा? अशोक जी, सब्जी का हम देते हैं, यहाँ सब्जी मंगाओ। बोला ऐसा है, जितनी व्यवस्था है उसमें रहो। तो गुरु जी, दाल ही दाल मेरे को थोड़ी ठीक है। सब्जी का तो करो। हाँ, दाल ही दाल। जितनी व्यवस्था है उसमें रहो। आप साधना करने आए हो ज्ञान के लिए ना, वो मिल रहा है ना, वो लो। उसमें कम है तो बोलो ना, मैं जितना दे रहा हूँ उससे भी ज्यादा दूंगा, रात भर और बैठूंगा, मुझे क्या है, मुझे क्या है। बहुत लोगों ने हम कहा ना, ये सिस्टम है और यही चलेगा। बोले मेरे पैसा, बोला यहाँ आपका पैसा काम नहीं करता, पैसा बैकग्राउंड यहाँ काम नहीं करता। यहाँ नशे में आना मत, नशा करना मत, आपका यहाँ पैसा काम नहीं करता। बहुत लोग गए, हम कहे आपका यहाँ पैसा काम नहीं करेगा, यहाँ की व्यवस्था में आपको जीना पड़ेगा।
हम यहाँ पे ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, ना कि आपकी स्वाद को पूरा करने के लिए। आपको शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए उतनी व्यवस्था है या नहीं है? गुरुजी दाल चावल 2-3 महीने अरे तक बताइए। मैं तो एकदम ऐसे हो गया। घर वाले पहचानना बंद कर दिया कौन है ये। क्यों लक्ष्मण जी? भाई एक बात बताइए, दाल में कितना प्रोटीन रहता है? बोलिए। भरपूर। दाल, चावल, रोटी, दलिया, हाँ, और क्या चाहिए? रोटी तो गुरुजी 2 महीने बाद में बनाना स्टार्ट हुआ था। तो दलिया तो दे रहे थे ना। आप रोटी खाइए चाहे दलिया, ये गोल है, वो ऐसे है तो गेहूं। दलिया तो और फायदेमंद है सुनता हूँ। हाँ। तो आपको तो प्रोटीन दे रहा हूँ ना। अब गोल रोटी पे तुम्हारी नजर जा रही है। दलिया दे रहे हैं ना, दलिया रोटी का ही तो काम कर रहा है। दलिया किसका काम करता है? रोटी का ही काम करता है ना। फिर हम कहे भैया आपका पैसा काम नहीं करेगा, ठीक है, आप यहाँ रहो, इस व्यवस्था में जियो तो फिर समझ में आपको आने लगेगा। अच्छा, फिर बीच में क्या हुआ सुनिए। बीच में क्या हुआ, फिर हम इनको व्यवस्था देने लगे, ठीक है। फिर वो व्यवस्था से थक गए, अपने आप हुआ, हमने नहीं दिया, अपने आप हुआ। फिर बोले पहले वाला व्यवस्था ठीक है। ये बात इन्होंने फिर कही। जिस व्यक्ति हमें सलाह दिया सब्जी का, सामान का, वही व्यक्ति परेशान होके कहा वही व्यवस्था पहले वाली ठीक थी, अब नहीं। तब फिर वही व्यवस्था आ गई, सही है। फिर उसी में आ गए। मतलब जिस व्यवस्था को ये तोड़ना चाह रहे थे, ये उसी व्यवस्था से जब इन्हें मिला तो ये खुद परेशान हो गए, बोले वही व्यवस्था में साधना। क्योंकि साधना अव्यवस्था में होती है, व्यवस्था में नहीं। साधना कहाँ होती है? शरीर को जितनी जरूरत है पोषण की, उतना मिल जाए, उसी में साधना होगी। इसलिए कि जब आपको रसपान मिलेगा तब आप भटकने लगोगे, इंद्रियां मजबूत हो जाएंगी और आप भटकने लगोगे। अब आपको स्वाद नहीं मिलेगा, शरीर को पोषण मिलेगा, जितने में आप जी सको, तो आपका आत्मिक चिंतन होगा कैसे मैं अपने आप को छुड़ाऊं। तो इसलिए साधना में जरूरी है। और फिर यही बोले वही व्यवस्था ठीक थी। ये बात इन्होंने नहीं कहा, कोई और कहता तो बात अलग था, ये बात इन्होंने नहीं कहा। भाई अगर कोई सिस्टम कोई बनाया है तो उसका जिंदगी लग गया है, ऐसे ही थोड़ी नहीं बनाया है। ये एक व्यक्ति का ये व्यवस्था को बनाने में, इस सिस्टम के नियम को बनाने में जिंदगी लग गई है, ऐसे ही थोड़ी नहीं बन गया। तो यहाँ के सिस्टम में जब रहोगे तो आपका उसमें हिट होगा। इसलिए कि इस सिस्टम को बनाने में एक व्यक्ति का जीवन लग गया है, ऐसे ही नहीं बन गया है। बात समझ रहे हैं? पहले आप उसमें जी कर देखो, तो जी कर समझो, तो जियो तब समझ में आएगा। बोलिए। अनिमेष गुरुजी, खत्म होने में प्राण भी खत्म हो जाते हैं क्या? कुछ भी हो सकता है। खत्म का मतलब खत्म। जब हम खाई में कूद गए तो क्या सोचना कि पैर टूटेगा, कि हाथ, सर टूटेगा, कान, नाक, सब टूटने वाला है, कुछ भी हो सकता है। बोलिए। मूवी। प्रणाम गुरुजी, मैंने ज़्यादा के चक्कर में कर्ज बहुत बढ़ा लिया और मेरी योग्यता जितनी है उसमें कर्ज उठाने में 8-10 साल लग जाएंगे। ये सोचकर बेचैन हो जाती हूँ। मैं इसे कैसे बाहर निकलूँ? प्रॉपर्टी हो तो बेच के कर्ज खत्म करो, भाड़े के रूम में रहो। बोलिए। हो गया? और किसी के प्रश्न है? बात कर लो।